बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी अलर्ट मोड पर है। नेपाल में आया अचानक बाढ़ का पानी भोटे कोशी, त्रिशूली, नारायणी नदी से नीचे होते हुए गंडक से जुड़ता है। गंडक नदी यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों के पूर्वी छोर से होते हुए बिहार में एंट्री करती है। लखनऊ में योगी सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया है, जहां 24 घंटे नेपाल से सटे जिलों के हालात की निगरानी की जा रही है। नेपाल में फंसे यूपी के लोगों के लिए योगी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। किसी भी तरीके की मदद की जरूरत होने पर तत्काल 1070 नंबर पर संपर्क करने को कहा गया है। तो ये तस्वीरें आप कुशीनगर की देख रहे हैं। कुशीनगर में दरअसल बिहार से सटे कुछ गांव में प्रशासन की तरफ से लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अधिकारी ग्राउंड पर हैं और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस समय कुशीनगर में है और कुशीनगर में नारायणी नदी या यूँ कहा जाए गंडक नदी ने किस तरीके से नेपाल के 1 लाख क्यूसेक टन से ज़्यादा जो पानी आया है उसके बाद किस तरीके का रूप लिया है आप फिलहाल यहाँ पर देखिए। काफ़ी सारी जो फसल है वो फसल बर्बाद हो रही है, गन्ने की जो फसल है वो बर्बाद हो रही है। और आप अगर मेरे बाएं तरफ देखेंगे तो गन्ने की पूरी फसल कटान में कट चुकी है, लोगों की फसल बर्बाद हो चुकी है। लेकिन जो प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, जो जिला प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, जो एसडीआरएफ के साथ मिलकर के सिंचाई विभाग इंतजाम कर रहा है, उसका असर ये है कि कम से कम जहां पहले बहुत सारे रिहायशी मकान डूब जाया करते थे, कट जाया करते थे, बिखर जाया करते थे पानी में, पूरी तरीके से यहाँ पर आबादी उसके अधीन आ जाती थी, अब कम से कम यहाँ की जो स्थिति है वो थोड़ी डिफरेंट हुई है, अलग हुई है। क्योंकि बाढ़ विभाग ने, सिंचाई विभाग ने और बाकी एजेंसीज ने मिलकर के जो कार्य किया है उस कार्य से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कुशीनगर का ये इलाका फिलहाल बाढ़ की चपेट में नहीं आएगा। इस तरीके का दावा है यहाँ के अधिकारियों का। पहले तो आप तस्वीर देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी नारायणी नदी का जो पानी है नेपाल से जो आ रहा है, लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी जो वहाँ से छेड़ा गया है। उसके बाद यहाँ की जो स्थिति है वो स्थिति काफ़ी ज़्यादा प्रभावित दिख रही है। हालांकि गनीमत यही है कि जो इलाके रिहाइश के हैं वहाँ पर ज़्यादा समस्या नहीं हो रही है। क्या नाम है भैया आपका? क्या फसल डूब गई है? जोगिंदर सिंह, हमारा फसल सारा गाना कट गया, फसल डूब गया, कोई होने का रेती नहीं है। अब आपका रिहाइश कहाँ है, घर कहाँ है? नुनिया पट्टी। वहाँ पे क्या स्थिति है? पानी जा रहा है क्या घरों में? नहीं, अभी घरों में पानी जा नहीं रहा है। अभी मोटर लगा करके चीज़ों को रोका गया है। हाँ, रोका गया है। तो ये खेती पहले से ही बीच में आ गई थी क्या पानी के? हाँ, नहीं, ये आ रहा है, डूब रहा है, इसी पानी में डूब रहा है। पहले से पूरा कटान होकर के पूरा खेती चला गया। आप लोगों ने कोशिश नहीं किया? वो तो नदी के कौन रोकेगा, पूरा कटान हो रहा है, गाना सारा नदी में चला गया। सरकार से बातचीत, लोकल प्रशासन से बातचीत नहीं की आप लोगों ने? ना, अभी तक कोई बात नहीं है। सब प्रशासन से ऐसे लोग कहते हैं, मोबाइल पर देते हैं, कोई सुनाई नहीं हो रहा है। घरों में पानी फिलहाल नहीं गया है? नहीं गया है। नेपाल में तबाही के बाद भारत में बिहार और यूपी के कुछ इलाके प्रभावित हुए हैं, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने किसी भी मुसीबत को लेकर तैयारी कर ली है। एनडीआरएफ के आईजी नरेंद्र बुंदेला ने बताया कि बिहार में 9 और कुशीनगर में उनकी 1 टीम तैनात है। इसके साथ ही गाजियाबाद में भी 4 टीम्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है। सर, ये बताएं कि किस तरह की स्थिति है, क्योंकि हमने नेपाल में देखा कि बहुत बड़ी त्रासदी है। भारत के जो एरियाज है, खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, कौन से एरियाज है जो प्रभावित है इससे? तो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एरिया, जहाँ से गंडक रिवर का जिस जिले से फ्लो है उसको, और इनिशियल फ्लो इसका जो बिहार में वेस्ट चंपारण को अफेक्ट करता है, मुजफ्फरपुर में, जहाँ 2 टीम ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने डिप्लॉय कर दिया है, पब्लिक को भी सेंसिटाइज कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर कर रही है। CWC इसको डेटा जो फ्लो है उसको मॉनिटर कर रहा है, शेयर कर रहा है सभी एजेंसीज से, नेशनल एजेंसीज के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो उसके हिसाब से हम इस सिचुएशन को अभी तो मॉनिटर कर रहे हैं। जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो कितनी तैनात है इन इलाकों में और किस किस जगह तैनाती की गई है? तो एनडीआरएफ की टीम मानसून में कई जगह डिप्लॉय होती है। तो बिहार में आज के दिन 9 जगह डिप्लॉयड है। 4 टीम हमने रिजर्व रखा हुआ है पटना में, और यूपी में कुशीनगर में 1 टीम डिप्लॉय की हुई है। काम नहीं हो रहा है, सिर्फ निगाह रखी जा रही है क्योंकि बाढ़ की स्थिति अभी। बाढ़ की स्थिति आने पे जब कम्युनिटी को इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ेगी तब उसमें स्टेट गवर्नमेंट एक्टिवेट होती है, तब डेफिनेटली एनडीआरएफ उनके साथ मिलकर काम करेगी। नेपाल में भी इस तरह की कोई योजना है कि आप लोग मदद के लिए जाएंगे, कुछ इस तरह की मदद वहाँ से मांगी गई या कंट्रोल में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर डिसाइड करेगी। नेपाल गवर्नमेंट से टच में, जरूरत के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लेगी। तो अभी तैयार है, लेकिन एनडीआरएफ यहाँ कितनी इस तरह की आप लोगों ने कोशिश की है कि भाई इतनी टीमें तैयारी में रखी गई? तो हमने 4 टीम गाजियाबाद में स्टैंड बाय रखा हुआ है। नॉर्मली कभी कोई नेबरिंग कंट्री में भी डिज़ास्टर होता है, अगर लगता है कोई संभावना, तो हम
हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि हम रिजर्व रखते हैं, तो स्टैंड बाय रखा हुआ है।